घर केवल हानि को नहीं दर्शाता कि अगर किसी भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में चला गया है तो फिर उसके अंदर हानि होगी। तो फिर क्या मतलब होगा? क्या किसी के लाभ भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में चला गया तो इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति को लाभ होगा ही नहीं। या फिर ऐसा कह लो कि किसी के भाग्य का स्वामी अगर 12वें भाव के अंदर चला गया तो उस इंसान की भाग्य की हानि होगी, उसका लक कभी काम नहीं करेगा। या फिर चौथे भाव का स्वामी जो घर का सुख कहलाता है, अगर वो 12वें भाव के अंदर चला गया तो क्या ऐसे इंसान को मन का सुख कभी नहीं मिलेगा या घर का सुख कभी नहीं मिलेगा? तो इस तरह ज्योतिष नहीं है। किसी पे है ना आप ये बोल दो कि भाई इस चीज़ की हानि होगी। इस चीज़ के पीछे एक गहरा राज है। 12वें घर का गहरा राज ये है कि आप उस चीज़ को समझो। 12वां घर क्या है? 12वां घर अनलिमिटेड फ्रीडम है। मतलब 12वां घर आपसे कुछ चीज़ें लेने आया है। हो सकता है आपके चौथे भाव का स्वामी अगर 12वें घर में बैठा है तो आपको घर के अंदर आपको वो सुकून चैन ना मिले। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा? आपको इस चीज़ के लिए अपने सुखों का त्याग करना पड़ेगा। मतलब मन में वो जो सुखों की इच्छा है उसका त्याग करना पड़ेगा। फिर फिर ये 12वां घर आपको वो सुख प्रदान करेगा। क्योंकि 12वें घर घर के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं उनका मतलब असल में काम यही है कि आप उन चीज़ों का दान करना पड़ेगा आपको। तभी वो चीज़ें बढ़ेगी। यानी आपके दान करने से वो चीज़ें आपके पास और भी ज़्यादा आएगी। अगर मान लो आपकी भाग्य की हानि हो रही है तो जो जो चीज़ें भाग्य से आपको प्राप्त हो रही है ना, उन उन चीज़ों का आप दान करो। या फिर ऐसा कह लो कि आपके पास जो भी उच्च उच्च क्वालिटी की जो भी शिक्षा है, जो उच्च ज्ञान है, जो आपके पास है और किसी के पास नहीं है, वो फ्री में बांटो। तब आपके पास वो भाग्य, वो ज्ञान अपने आप आपको बहुत अधिक मात्रा में मिलने लगेगा। और अगर मान लो लाभ भाव का स्वामी अगर मान लो 12th बैठा है तो इसका सीधा इंडिकेट यही करता है कि भाई आपको लाभ नहीं होगा या हानि होगी। तो 12वां अगर एक तरह से विदेश को भी रिप्रेजेंट करता है कि आप 12वें हाउस में अगर कोई ग्रह चल गया है तो आप विदेश से जुड़े कार्य करें। अगर मतलब